इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब शुरू होने जा रहा है चुनाव धमाका का सुपर प्राइम टाइम एडिशन, ब्रेकिंग न्यूज का तूफान। हम आपको बंगाल से लेकर केरल तक की चुनाव की धमाकेदार खबरें बताएंगे। आज अमित शाह ने दीदी के बारे में क्या खुफिया खबर दी, बीजेपी के किस स्टार प्रचारक को चुनाव आयोग ने रोक दिया, असम के दंगल में जिस बदरुद्दीन अजमल के नाम पर चुनावी भूचाल आया हुआ है, उस बदरुद्दीन अजमल से एक्सक्लूसिव बातचीत भी सुनाएंगे। असम ईवीएम विवाद पर बनी हर ब्रेकिंग न्यूज और उसके पीछे का सच भी आप देखेंगे। बंगाल का कूच बिहार आज कैसे अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग का मैदान बना, ममता का ओवैसी पर वार और ओवैसी का पलटवार। चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको दक्षिण भारत लेकर चलते हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार दिन भर करते रहे और वही आज की ब्रेकिंग न्यूज बना रहा। आज नरेंद्र मोदी का दक्षिण भारत में जिस तरह से स्वागत हुआ, उसकी तस्वीर आपको बहुत गौर से देखनी चाहिए। चुनावी सभा के लिए मोदी जब केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचे तो पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। देखी मोदी को जिस तरह की रिसेप्शन मिले, वैसा आमतौर पर किसी क्रिकेट मैच के दौरान दिखाई देता है, मगर तिरुवनंतपुरम की यह तस्वीर बता रही है कि बंगाल से लेकर केरल तक इस बार खेला होने के चांसेस ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री की एंट्री लेने के बाद अगले 5 मिनट तक मोदी मोदी के नारे लगते रहे। भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को केरल में सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी और वो थी तिरुवनंतपुरम की नेमोन विधानसभा सीट। आपने गौर किया होगा कि प्रधानमंत्री जब तमिलनाडु और केरल में रैली करते हैं तो अंग्रेजी में भाषण देते हैं, लेकिन केरल के पथानामथिट्टा में उन्होंने आज 40 सेकंड हिंदी में भी बात की और मोदी के भाषण का यही हिस्सा बना ब्रेकिंग न्यूज। मलयालम की भाषा नहीं जानते हैं, कुछ वाक्य मैं उनके लिए आज कहना चाहता हूं। आज ये मैं जो दृश्य देख रहा हूं, 4 मंजिला पब्लिक मीटिंग है, उधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। शायद दिल्ली में बैठ करके जो पॉलिटिकल पंडित केरल के चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं, जब तक वो ये दृश्य नहीं देखेंगे उनको समझ नहीं आएगा हवा कैसे बदल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सबसे पहले तमिलनाडु के मदुरई में रैली की। तमिलनाडु में स्टालिन के बेटे उदयनिधि आजकल प्रचार में एक ईंट लेकर घूम रहे हैं और मदुरई एम्स की एक ईंट उठाकर लाए हैं। रोड शो हो या रैली, हर जगह सबको बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने वादा तो किया, लेकिन मदुरई एम्स अभी तक नहीं बना। आज मोदी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। मदुरई में मोदी ने एम्स की बात की, कांग्रेस डीएमके की पूरी पुरानी हिस्ट्री खोल दी। Congress and DMK have mastered the art of not working and then spreading lies about those who actually work. A classic example is the issue of AIIMS Madurai. In their many years in power, Congress and DMK did not even think about it. It was our government that brought AIIMS here. आज प्रधानमंत्री मोदी जब कन्याकुमारी जा रहे थे, उसी दौरान उन्होंने विवेकानंद रॉक व्यू देखा। इस वीडियो को प्रधानमंत्री ने एयर इंडिया 1 से शूट किया है। आपको बता दें, कन्याकुमारी वो सीट है जहां प्रधानमंत्री को लोकसभा के उम्मीदवार को भी जिताना है और विधानसभा के उम्मीदवार को भी। अगर कन्याकुमारी से बीजेपी जीतती है तो कामरूप से कन्याकुमारी तक कमल खिल जाएगा।
मोदी आज साउथ में थे तो अमित शाह बंगाल में। अमित शाह का हुगली में दिया बयान सोशल मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है। आज अमित शाह जब हुगली में रोड शो कर रहे थे और रोड शो में उन्होंने चुनाव को लेकर दीदी की एक बड़ी ही गोपनीय बात बताई, लेकिन आज अमित शाह ने जिस अंदाज में यह बात कही उसकी बड़ी चर्चा है और उसी रोड शो में अमित शाह ने चेतावनी भी दी। अमित शाह का पहले हल्का फुल्का अंदाज और फिर चेतावनी, दोनों सुनिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मगर गोपनीय बातें कहीं बताना नहीं है। बताना मत, बता दूं मैं बात। ममता दीदी नंदीग्राम में हारने वाली है और भाजपा की 200 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनने वाली है और आरामबाग की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। चुनाव के दिन सुबह से ही अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ प्रचंड संख्या में जाकर कमल के निशान पर बटन दबाना है। ये दीदी के गुंडे आपको सताते हैं ना, हर बार सताते ना। मैं आपको कहता हूं इस बार एक भी गुंडा नहीं आएगा, चिंता मत करिए। दीदी के गुंडे नंदीग्राम में कुछ नहीं कर पाए, आरामबाग में क्या करेंगे बताओ। आज बंगाल के कूच बिहार में ममता और अमित शाह के बीच हुई जुबानी जंग भी आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले असम से आई एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। चुनाव आयोग ने असम के मंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा पर अगले 48 घंटों के लिए चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। हेमंत बिस्व शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के अध्यक्ष हग्रमा मोहिलरी को जेल भेजने और एनआईए जांच में फंसाने की धमकी दी थी। इसी पर एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता से स्पष्टीकरण भी मांगा है। अब वापस बंगाल चलते हैं। बंगाल चुनाव को लेकर टीएमसी अमित शाह पर आरोप लगा रही है कि बंगाल चुनाव में अमित शाह माइंड गेम चला रहे हैं। बीजेपी बंगाल और नंदीग्राम हार रही है, जबकि शाह कह रहे हैं कि खेला हो गया है। पहले 2 चरण की 60 में से 50 सीट बीजेपी जीत रही है। दीदी नंदीग्राम हार रही हैं। आज कूच बिहार में अमित शाह ने दीदी पर जो बड़ा धमाका किया, सुनिए। पहले 2 चरण के चुनाव पर नजर है या नहीं है ना? क्या हुआ है वहां? कमल खिला है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? मेरी बात याद रखिए, 60 में से 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। दीदी, आपका जाने का समय आ चुका है। अब आप बच नहीं सकती है। दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार रही है। मित्रों, दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव। अमित शाह जिस वक्त 50 सीटों पर जीत का दावा कर रहे थे, उसी वक्त 2 किलोमीटर की दूरी पर ममता बनर्जी भी रैली कर रही थी। ममता बनर्जी ने अपने भाषण की शुरुआत ही अमित शाह पर हमला करके की, पहले बांग्ला में और फिर हिंदी में। ममता ने दावा किया कि वो नंदीग्राम का चुनाव जीत रही हैं और फिर हिंदी में केंद्रीय सुरक्षा बलों के बहाने अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया। ममता ने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस बंगाल में बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। ইলেকশন পরিচালনা আজকে দুঃখের সাথে বলছি, উইথ হাম্বেল রিগার্ডস টু দ্য ইলেকশন কমিশন। ইলেকশন কমিশন পরিচালনা করছে না, করছে হোম মিনিস্টার অমিত শাহ। কালকে প্রত্যেকটা এলাকায় নন্দীগ্রামে পরশুদিন রাতে ওই সিআরপিএফ, আমি ওদের সম্মান করি, গিয়ে তাণ্ডব করেছে। বিএসএফ তাণ্ডব করেছে, যেমন আপনাদের এখানে গুলি করে মেরে দেয়। আইটিবিটি সব তাণ্ডব করেছে। मैं रिक्वेस्ट करने चाहूंगी कि देखो, सीआरपीएफ का जवान हो और बीएसएफ का हो, चाहे एसएसबी का हो, चाहे आईटीबीटी का हो, चाहे बंगाल का हो, आप लोग को हम लोग इज्जत करते हैं, लेकिन बीजेपी का नाम पे वोट दो कह के आप गांव गांव में बीजेपी को लड़का लोगों को लेके आप अत्याचार बंद कीजिए। अगर आप अत्याचार करेगा तो माँ बहनों आपको खिलाफ में लड़ेगा। दीदी कह रही है चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्सेस बीजेपी और अमित शाह के लिए काम कर रही हैं, तो अमित शाह कह रहे हैं दीदी बंगाल के लिए नहीं बल्कि भतीजे के कल्याण के लिए काम कर रही हैं। अमित शाह जब भी दीदी पर हमला करते हैं तो भतीजे अभिषेक बैनर्जी का नाम जरूर लेते हैं। कूच बिहार में अमित शाह की ये बात दीदी को एकदम अच्छी नहीं लगेगी। मुझे एक बात बताओ,
आप सभी लोग दीदी को जानते हो ना, जानते हो ना। दीदी के मन में आप लोगों की चिंता नहीं है, दीदी के मन में भतीजे की चिंता है, भतीजे की। वो अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती। दीदी भतीजा कल्याण में विश्वास करती है और मोदी जी उत्तर बंगाल के कल्याण में विश्वास करते हैं भाई। अमित शाह के इस बार पर ममता का पलटवार आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।